जीवन के 5 सत्य। पहला, हम सब पापी हैं। भजन संहिता 51 के 5 में लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। रोमियो 3 के 10 से 12 में लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। आज हर व्यक्ति इस दुनिया में पापों और गुनाहों में भटका हुआ है, इस संसार में भटका हुआ है। अगर आज आप वो व्यक्ति हैं, आपको पापों की क्षमा पाने की ज़रूरत है, उद्धार पाने की ज़रूरत है। यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करना चाहते हैं और आपको उद्धार देना चाहते हैं, आपको शांति का जीवन देना चाहते हैं। दूसरा, हम सब एक दिन मर जाएंगे। रोमियो 5 के 12 में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। इब्रानियों 9 के 27 में लिखा है, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। रोमियो 6 के 23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आपको एक बात समझने की ज़रूरत है, परमेश्वर ने आपको एक जीवन दिया है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप पाप में जीवन बिता रहे हैं या सही तरीके से बिता रहे हैं। अगर आज आप गुनाहों में हैं, पापों में हैं, आपको क्षमा पाने की ज़रूरत है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इंसान मरकर नरक जा सकता है। तीसरी बात, हम सबका न्याय होगा। दूसरा कुरिन्थियों 5 के 10 में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। रोमियो 14 के 10 से 12 में लिखा है, हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। आज हर व्यक्ति को अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ना एक दिन परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा और अपना लेखा जोखा आपको देना पड़ेगा। चौथी बात, हम खुद को नहीं बचा सकते। इफिसियों 2 के 8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तीतुस 3 के 5 में लिखा है, उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, परमेश्वर ने हम सब पर दया किया। आज हर व्यक्ति पापों की क्षमा पा सकता है, उद्धार पा सकता है, शांति का जीवन पा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा, अपने पैसों के द्वारा उद्धार नहीं पा सकता। केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप बचाए जा सकते हैं। अगर आज आपको यीशु मसीह की ज़रूरत है, विश्वास कर देखिए, आप उद्धार पाएंगे, आप बचाए जाएंगे, आप शांति का जीवन पाएंगे। पांचवी बात, हमारी एकमात्र आशा यीशु मसीह है। यूहन्ना 14 के 6 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रेरितों के काम 16 के 30 में लिखा है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, एकमात्र आशा केवल यीशु मसीह है। आज दुनिया में बहुत सारे ईश्वर तो हैं, लेकिन वो आपको शांति का जीवन नहीं दे सकते। केवल यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। आज इन 3 बातों को लोग दुनिया में खोज करते हैं। अगर आज आप सच्चे खुदा की खोज कर रहे हैं, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, आप शांति का जीवन पाएंगे, आप उद्धार पाएंगे, आप अनंत जीवन पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से आशीष मिली है तो दूसरों को ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारी सेवा में बीज बोना चाहते हैं तो आप बो सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें।